हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा जी। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। दोनों प्रणाम को बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दोनों प्रणाम माता जी। जी माता जी आपकी इंतजार हो रहा था। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा जी माता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान मते जहर प्रसादे भवतोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होते गुरुमुख पर वाक्य चित्त कोरिया क्या आरना कोरि मने आशा श्री गुरु चरणे रति कैसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा सखुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान रीति प्रकाशी। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हे विजय सुषुक त्रिभुवन हे विजय सुषुक त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन। जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपादाय 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 जय प्रभुपादाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर। धन्यवाद। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। माता हरे जी। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा
सभी भक्तों के चरणों में, प्रभु जी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी मंजरी भक्तों माता के जी, हरे चरणों कृष्णा। में जी मंजरी माता जी, कल के बारे में बताएंगे। मंजरी माता जी म्यूट हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी सब भक्तों को चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी जी प्रभु दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे राम हरे राम कृष्ण राम प्रभु राम जी राम दंडवत हरे प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण। ओके आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सब दंडवत आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज मेरा आ रहा है अशोक चावला प्रभु? जी गुरु जी, आ रहा है गुरु जी। आप ट्रेन में हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, तो ट्रेन पता में नहीं हैं? मुझे आवाज मेरा कैसे होगा। हाँ मैं ट्रेन में हूँ अभी, शायद आवाज कट सकता है, और अगर आवाज हमेशा के लिए कटता है तो फिर आप कीर्तन कीजिए, या फिर मुझे लगता है कि जो मैंने लिखवा दिया है ना उसको आप एक वक्त पढ़िए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। सुन रहे हैं अशोक चावला प्रभु? जी जी गुरु जी। हाँ तो आप सुनिए अच्छे से, अभी सब कुछ छोड़कर यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो अच्छे से, क्योंकि मेरा आवाज बाद में शायद जा सकता है। ओके, तो बाकी का काम कीजिए अभी। अभी आपको मैंने आवाज कट रहा है गुरु जी आपका। गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी ठीक है दंडवत मंजरी माता जी, प्रणाम। पति दंडवत प्रणाम। सब माता जी दंडवत प्रणाम। मंजरी माता जी आप इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी कल कृष्ण हरे कृष्ण भागवतम की 17 मतलब श्लोक 11 में क्वेश्चन आंसर मतलब लिखने के लिए बताए थे। इसमें गुरु जी पहला क्वेश्चन बताए थे कि शास्त्र कितनी प्रकार के होते हैं, तो उत्तर लिखा दिए कि शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, और धर्म शास्त्र और भक्ति शास्त्र। और धर्म शास्त्र होते हैं कि जिसमें वर्णाश्रम के आधार का विभाजन होते हैं, इसको धर्म शास्त्र कहते हैं। और धर्म शास्त्र ये 3 गुण के अधीन होते हैं। और धर्म शास्त्र ये 108 उपनिषद, रामायण, 18 पुराण, महाभारत और 4 पुराण होते हैं। धर्म शास्त्र पढ़कर जीवन के ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा चेतना की परिवर्तन हो सकते हैं।
और धर्मशास्त्र बारे में बताए थे कि धर्मशास्त्र कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग के मतलब बताए। और धर्मशास्त्र केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। और भक्ति शास्त्र बारे में बताए थे कि भक्ति शास्त्र में भगवत गीता, भागवत और बताए थे कि गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए आचार्य के द्वारा लिखित पुस्तकों भक्ति शास्त्र में सम्मिलित होते हैं। और मतलब नंबर 2 में बताए थे कि शास्त्र पढ़कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा में बताए थे कि भक्ति शास्त्र 3 गुण से परे है। सभी और गुरु के चरण में दंडवत करना, सभी भक्तों के चरण में दंडवत करना, माता जी के चरण में सारे भक्त सारे वैष्णव के चरणों में दंडवत, गुरु जी के चरणों में दंडवत। भक्ति शास्त्र ये शुद्ध सत्व में आते हैं। और भक्ति शास्त्र स्त्री पुरुष क्या वैश्य या निम्न जाति कोई भी व्यक्ति पढ़कर भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा ऑप्शन में बताए थे कि भक्ति शास्त्र पढ़ने के लिए गुरु आवश्यकता होते हैं। और इसके बाद गुरुजी बताए थे कि इसका मतलब सेवा बताए थे, शास्त्र का मतलब सार बताए थे। शास्त्र का सार भगवान के उनके भक्त की सेवा उनके शास्त्र का सार होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन में गुरुजी बताए थे कि गुरुजी क्वेश्चन दिए थे कि क्या हम भगवान बन सकते हैं या भगवान से बड़े कैसे बन सकते हैं। उत्तर में गुरुजी बताए थे कि हम भगवान नहीं बन सकते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश है तथा कोई भी पिता को पुत्र कभी पिता के नकल नहीं कर सकते हैं। और इसमें तीसरा बार बताए थे कि गुरु भगवान को बना नहीं जा सकता है। भगवान तपस्या, ध्यान, पुण्य कर्म विभिन्न जग पद्धति से नहीं बन सकते हैं। भगवान ये अजन्मा है और उनकी लीला मतलब असाध्य ऋण है। और 5 में बताए थे कि मायावादी संप्रदाय में सिखाया जाता है कि तुम भी भगवान हो, तुम भी भगवान बन सकते हो। और इसमें यह है कि नमो नारायण। और नंबर 5 में बताए थे कि हम भगवान की सेवक की सेवा करके भगवान से भी बड़ा बन नहीं सकते हैं क्योंकि भगवान उनकी स्वयं सेवक की सेवा में आनंद लेते हैं। और गुरुजी इसके बाद स्त्री संप्रदाय की ये बताए थे। इसमें मतलब सारांश है कि जो स्त्री संप्रदाय की जो विग्रह होते हैं भरतराज जी, वो रामानुचार्य की जो शिष्य होते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो सेवा करते करते वो चामर ढुला रही थी। इसके भीतर एक भक्त आके माला करते करते आया तो उस चामर जो झुला रही थी वो शिष्य भगवान को पूछने लगा भरतराज जी को कि मैं पहले भगवत धाम जाऊं या इस भक्त ने भगवत धाम जाएंगे। तो भरतराज भगवान बोले कि ये भक्त जाएंगे। तो ये शिष्य बोले कि क्यों जाएगा, ये मैं तो आपकी सेवा कर रही हूँ, मैं क्यों ना जाऊं, ये पहले क्यों जाएगा। ये बोले कि तुम मेरी सेवा कर रही हो, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ, लेकिन ये जो भक्त है ये मेरे भक्त की सेवा में लगी है तो ये पहले जाएगा। तो इसके बाद गुरुजी ये बताए थे कि हम भक्त की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं और ये भगवान की सेवा भी हो जाते हैं। इसके बाद बताए थे कि हम भक्तों में ये खराब गुण नहीं देखना चाहिए। तो इसके बाद गुरुजी तीसरा क्वेश्चन बताए थे कि भगवान की लीला में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो इसके बाद पहले बताए थे कि नंबर 1 भगवान कार्यकलाप, भगवान के आलोक्य का कार्यकलाप तथा शादी करना एग्जाम्पल दिए थे। उसके बाद दूसरे में बताए थे कि उनके अवतार के बारे में बताए थे, जैसा जुग अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, सप्ताविश अवतार, इसे 6 अवतार के बारे में बताए थे। इसके बाद तीसरा बार बताए थे कि उनका जन्म कैसे होते हैं, भगवान अजन्मा जन्म होते हैं इसके बारे में मतलब बताए थे। इसके बाद 4 5 में बताए थे कि भगवान की आविर्भाव तिरोभाव का महत्व, कैसे भगवान
जाते हैं तथा प्रकट व अप्रकट के बारे में बताए थे, मतलब बोले थे। उसके बाद 5वां ये में बताए थे कि उनके स्वरूप जैसा भगवान के स्वरूप के बारे में बताए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, तो यहाँ पर रुक जाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में ढेर प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्णा जी, गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि बोल मंत्री माता जी, बोल। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बताम सभी भक्तों को गुरुदेव से दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, आ रहा है। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम। वैष्णव के गुरु चरणों जी में दंडवत। ट्रेन में है, प्रणाम। तो वो हमें सुन रहे हैं गुरु जी। तो जो गुरु जी ने रिवीजन कराया है हमें 30 क्वेश्चन का, तो कृपया उसको बताइए कि हैंड रेस कीजिए, कौन कौन बताएगा। जो पीछे 30 क्वेश्चन बताए हैं गुरु जी ने रिवीजन कराया, कृपया बताइए, हैंड रेस कीजिएगा। क्या बात, कोई हैंड रेस नहीं करता, बहुत कम लोग कर रहे हैं। आज एक अनाउंसमेंट भी है, प्रियंका वाघ हमारे माता जी का आज उनके प्रभु जी का जन्मदिन है। हम उन्हें कृष्ण भावना भाविक शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं और उनके सुखद कृपामय और आशीषमय भक्ति में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वाद वचनों की कामना करते हैं और यह भी कामना करते हैं कि प्रभु जी उनकी भक्ति में सहयोग दें और स्वयं भी भक्ति करें। धन्यवाद। तो रिविजन से आप जी रंजना माता जी आप बताएं। जी प्रभु जी, मतलब सब बताना है जितना आप अभी बताए हैं प्रभु जी अभी तक, जैसे जी तीनों जी, दिन। जो अभी रिवीजन कराया ना पहले अध्याय का गुरु जी ने, हाँ 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 प्रभु जी, हाँ हाँ वो बताना है हाँ हाँ, पहले ठीक है से। प्रभु। हाँ, मैं जी कोशिश करती हूँ प्रभु जी, जो मेरे पास लिखा हुआ है जो ना, जी जी जी। मैं प्रयास करती हूँ प्रभु जी। हाँ, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। तो पहले अध्याय में तब हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
पहले अध्याय में प्रभुपाद जी ने भगवान मतलब 12 क्वेश्चन दिए थे पहला दिन उन्होंने पहले दिन में। तो उनमें जैसे पहला क्वेश्चन जो था पहले अध्याय में प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है ये समझाने के लिए पहले श्लोक के भीतर कौन से दृष्टांत दिए हैं। तो इसमें प्रभु जी ने यह आंसर बताया था कि प्रभुपाद जी ने पहले श्लोक के संदर्भ में बताया था। पहला पॉइंट था जीव गोस्वामी ने अपनी कृति संदर्भ में इस विषय की व्याख्या की है। दूसरा ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में कृष्ण की व्याख्या की है। हाँ जिस वही पहले अध्याय प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान ही समझाने के लिए पहले श्लोक के तात्पर्य में कौन से दृष्टांत दिए थे। तो इसी का आंसर है कि जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की व्याख्या की है। और दूसरा था ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में कृष्ण की व्याख्या की है। और तीसरा था कि सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र है। और फोर्थ पॉइंट था भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कई जगहों पर कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। और पांचवा था नारद मुनि व्यासदेव अर्जुन के द्वारा तथा बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी इसकी घोषणा की गई है। और छठा था 36 पॉइंट था पद्म पुराण में भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ प्रमुख है। और 7वां पॉइंट था सन्यासी तथा परम हंसों के द्वारा भी श्री कृष्ण का ध्यान किया जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। फिर सेकेंड क्वेश्चन प्रभु जी ने बताया था कि व्यासदेव जी का मन भागवतम लिखने से पूर्व कौन कौन से ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। तो सेकेंड पैराग्राफ में इसका आंसर था तो व्यास जी ने समस्त वैदिक वाङ्मय का संकलन किया जिसमें चारों वेद वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र पुराण महाभारत इत्यादि सम्मिलित है। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद जी ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। तो सेकेंड क्वेश्चन का यह आंसर था। फिर थर्ड क्वेश्चन था कि निष्ठावान व्यक्ति सीधे दसम स्कंद में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं। तो इसका आंसर है कि इसमें भगवान का रासलीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट था कि व्यक्ति वहां पर इसलिए जाते हैं क्योंकि गोपियों के साथ भगवान का प्रेम पूर्ण व्यवहार है और वे इसका अनुचित अर्थ लगाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट था कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें प्रथम स्कंद से 10वें स्कंद तक नहीं जाना चाहिए। डायरेक्ट 10वें स्कंद पर हमें छलांग नहीं लगानी चाहिए। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। फिर फोर्थ क्वेश्चन था कि मनुष्य मोहग्रस्त क्यों होता है और इससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें आंसर था फोर्थ क्वेश्चन का कि जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमल को ग्रहण नहीं करता है तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। भगवान के भक्तों का संग नहीं करता है। ऐसे महात्मा का आश्रय लेना चाहिए जो यह जानते हैं कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जो भगवत गीता तथा भागवतम का आश्रय लेता है वो मोहग्रस्त नहीं होता है। फिर क्वेश्चन फिफ्थ था कि धर्म का के 4 मूल विषयों के बारे में बताइए कि वो किस तरह हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर है कि धर्म के 4 विषय हैं। पहला पुण्य कर्म, फिर धन आता है तो इंद्रिय तृप्ति करता है पुण्य कर्म करने से। उसमें भी जब वो संतुष्ट नहीं होता है तो वो भगवान बनने की कोशिश करता है। तो निस्वार्थ भाव से पुण्य कर्म करके धन मिलता है। वो सही खिलाते हैं भूखे से मतलब खिलाते हैं और भूखे को खाना खिलाते हैं। अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है और तरह तरह की इच्छाओं को पूर्ण करता है। फिर उसे पता चलता है कि मेरे दुख का कारण यही है तो वो मोक्ष की कामना करता है। कई जन्मों के बाद वह समझ पाता है कि यहाँ दुख है। फिर वो मोक्ष की कामना करता है और यहाँ से निकलना चाहता है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर था। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन वही है कि मनुष्य को 3 प्रकार के कष्ट कौन से प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर था कि आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। तो आदि देविक में था कि देवी देवताओं के द्वारा जो दिए जाते हैं इन पर किसी का बस नहीं होता है, जैसे आंधी तूफान सुनामी भूकंप वगैरह। फिर दूसरा था आदि आध्यात्मिक जो मन तथा शरीर से उत्पन्न होता है और ये दुख मन के द्वारा परेशान हमें करता है। और तीसरा था आदि भौतिक दुख जो अन्य के जीवों के द्वारा जैसे खटमल मच्छर
से हमें प्राप्त होता है और कंपनी का बॉस जो होता है, पड़ोसी द्वारा, परिवार द्वारा हमें ये दुख मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 था कि माया हमारी मित्र है। भगवान की जो माया है मित्र की तरह हमारा संबंध बनाती है, मित्र की तरह वो हमारा संबंध बनाती है, रोल निभाती है, तो वो कैसे? तो इसमें आंसर गुरुजी ने बताया था कि एक भक्त के लिए कि माया मित्र के रूप में कार्य करती है। माया हमारे जीवन में कृष्ण के नजदीक लाने का कार्य करती है। जब हम माया से डरते हैं तो आश्रय खोजते हैं और माया हमें बार बार सतर्क करती है कि तुम कृष्ण का आश्रय लो। एक भक्त के लिए माया कृष्ण के नजदीक ले जाने के लिए मित्रवत काम करती है। 3 तरह के ताप कष्ट का स्रोत दुर्गा देवी है, जो हमें बार बार देती रहती है ताकि हम समझ सके गहराई से कि ये संसार सत्पुरुष के रहने लायक नहीं है। यहाँ बहुत गंदगी है, यह संसार जेल है, शौचालय है, यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। तो एक भक्त ही इस गुण रहस्य को गहराई से समझ सकता है। भक्ति मार्ग में कृष्ण माया के द्वारा हमारी परीक्षा भी बहुत लेते रहते हैं कि हम कितने दृढ़ हैं। इच्छा शक्ति, उत्साह, सिंसियरिटी, सीरियसनेस हमारे अंदर कितना है। जो कृष्ण नाम के अमृत का रस आस्वादन कर लेता है तो फिर माया हमारी मित्र की तरह हेल्प करती है। जब हमें कष्ट दुख मिलता है तो हम आश्रय खोजते हैं, जबकि सांसारिक लोग नशा, गलत संग, मोबाइल, पिक्चर, टीवी, आईपैड, लैपटॉप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक आदि में अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है और वो इतने अज्ञानी अंधकार में जीवन जीते हैं कि बार बार जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के चक्कर में फंसे रहते हैं। डर हमें भगवान की ओर नजदीक ले जाती है और ये डर अच्छा है, पॉजिटिव है, जो हमें कृष्ण की ओर नजदीक ले जा रहा है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं अपनी बीमारी से, परिवार के लोगों द्वारा या और किसी भी तरह से, तो हम आश्रय खोजते हैं और भगवान की कृपा से हमें भक्त मिलते हैं और भक्तों की कृपा से हमें भगवान मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था कि वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से क्यों की गई है? कल्प वृक्ष क्या होता है? तो इसका आंसर है कल्प वृक्ष जो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। शुक्रिया, धन्यवाद भाभी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई हैंड रेज करे ना करे, गुरुजी कहते हैं हर एक से पूछना है आपने। अब जी, सुजाता जी। माता जी बोले आप इसके आगे। 8 नंबर क्वेश्चन था, माता जी बोल रहे थे। 8 नंबर का जवाब दीजिएगा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। वो कहाँ तक गए मुझे माता जी? हरे कृष्णा माता जी। बोलना है हाँ 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 जी। माता जी, क्वेश्चन नंबर 8 है माता जी। जो जो फर्स्ट डे प्रभु जी ने बताया था ना कि वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से क्यों की गई है? कल्प वृक्ष क्या होता है ना, आप यहाँ से बताइए माता जी प्लीज। हाँ 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है कि ना 8वां क्वेश्चन से पढ़ूंगी। तो वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से क्यों किया है? जी जी माता जी, जी माता जी। कल्पवृक्ष के अर्थ है, गुरु जी ने बताए थे कि जो हमारे सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, करने वाला जो वृक्ष है। ठीक उसी तरह हम वेदों में भौतिक, शारीरिक और राजनीतिक, आध्यात्मिक और चिकित्सा के माध्यम बारे में सारी वर्णन है। माता जी म्यूट हो गई। माता जी म्यूट है। इसी कल्पवृक्ष की जैसे वेदों में भी सारी भौतिक, शारीरिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और चिकित्सा के बारे में, चिकित्सातिक उन्नति के बारे में वर्णित है। इसलिए वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से किया जाता है। और 9वां क्वेश्चन है कि शास्त्रों में 12 रस के बारे में उल्लेख कीजिए। वो एक पहला है कि रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दास्य, वीर, दया, दास्य, मैत्री, भयानक, विभत्स, शांत और वात्सल्य। इसमें से 5 प्रमुख है कि शांत, दास्य, साक्ष्य और वात्सल्य और माधुर्य जो श्रृंगार रस है।
वो 5 गोलोक वृंदावन में है। और बैकुंठ में अध्याय रस है, जो गुरुजी ने बताया था कि शांत रस, दास्य रस और आधा साक्ष्य रस। और वो जो 7 रस है, जो रुद्र, अद्भुत, हास्य, वीर, दया, मैत्र, विभत्स, भयानक, वो सब आध्यात्मिक रूप से, शाश्वत रूप से भगवत धाम में है। और गुरुजी ने वो सब एक एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, इतना ही लिखा है। और 10वां क्वेश्चन है कि हम हमारे। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी। जी जी, आंचल सिंह माता जी, हरे कृष्णा। आंचल सिंह माता जी। अंजलि साहू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, आप बताएं जरा नेक्स्ट वाला कि शुभ गोस्वामी जी प्रभु जी। तो क्यों की गई है? यहाँ से बताना है ना, अन्य रसों का स्पष्टीकरण के लिए प्रभुपाद जी ने कौन सा उदाहरण देते हैं? जी 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 माता जी, चलो बोलिए, वहीं से बोलिए। जी प्रभु जी। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो ये श्रृंगार रस है, किंतु यदि ऐसे प्रेम से बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न होते हैं। कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या भी होता है। सुखदेव गोस्वामी की तुलना तोता से क्यों की गई है? सुखदेव गोस्वामी की तुलना तोता से की गई है कि जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों के लाल चोंचे से चखा जाता है तो उसका मिठास बढ़ जाती है। उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उस रूप में सुना दिया, अभी तो अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कलिजुग लोक के लिए समझने को सभी वर्गों को गाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। फिर यहाँ पर 12 वाला क्वेश्चन है, 12 नंबर वाला, भागवतम यज्ञ को संपन्न करने के लिए नैमिषारण्य वन क्यों चुना गया है? पहला। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। ये क्वेश्चन का जवाब रेखा मंडाले माता जी देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भागवतम यज्ञ को संपन्न करने के लिए नैमिषारण्य जगह का ही चुनाव क्यों किया गया? तो गुरु जी बताते हैं, पहला पॉइंट, ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने विराट चक्र की कल्पना की थी और इस विराट चक्र की धुरी मतलब केंद्र एक विशिष्ट स्थान पर निश्चित की गई थी जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। दूसरा पॉइंट, वराह पुराण में लिखा है यहाँ यज्ञ करने से आसुरी शक्ति घट जाती है। प्रभु जी, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया था, प्रेम कैसे विकसित कर सकते हैं? उसका आंसर बोलूं? जी बोलिए बोलिए माता जी। हाँ, उसका आंसर है, पहला, आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करके और दूसरा प्रेमी भक्तों का संग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक सेवा के लिए प्रातःकाल का समय सर्वश्रेष्ठ क्यों है, बताइए। तो इसमें पहला पॉइंट गुरुजी बताते हैं कि सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रातःकाल के समय में 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है। तीसरा, 2 घंटे पहले का समय शुद्ध सत्व में आता है। गुरु प्रभु जी, आगे बोलना है? नहीं, धन्यवाद माता जी, शुक्रिया आपका। जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। सुषमा गुराई माता जी। जी प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। व्यास देव के प्रतिनिधि की योग्यता लिखें, बोलें। या व्यास आसन पर कौन बैठ सकता है? पहला है, एक नंबर है, प्रतिनिधि वही व्यक्ति हो सकते हैं जो व्यासदेव के दृष्टिकोण से सही प्रदान करते हैं। दूसरा, जो व्यासदेव का प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु परंपरा से दीक्षित होना चाहिए। तीसरा, व्यासदेव का प्रतिनिधि मनमानी व्याख्या नहीं देते हैं, अपितु अपने पूर्ववर्ती आचार्य का अनुगमन करते हैं। भागवत सुनने के लिए श्रोतागण क्या योग्यता होना चाहिए? एक, विनय पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करना, कला को आत्मसात करना चाहिए। दूसरा, श्रोतागण चुनौती भाव से प्रश्नों
कुछ श्रोतागण चुनौती भाव से प्रश्न पूछ नहीं सकते। तीसरा, श्रोतागण उपयुक्त स्रोत गुरु शिष्य परंपरा से भागवत सुनना चाहिए। 4 प्रमुख कारण कौन सा है? 1 व्यभिचार, 2 धन्यवाद माताजी, धन्यवाद धन्यवाद। समाधि। पद्मा माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माताजी। माताजी आप कलयुग नेक्स्ट के बोलिए। कलयुग के 4 प्रमुख कारण। कलयुग के 4 प्रमुख पाप कौन से है? व्यभिचार करना, पशुवध, नॉनवेज नहीं खाना, मादक पदार्थ, तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट नहीं करना, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, जुआ नहीं खेलना। आध्यात्मिक जीवन की सफलता रहस्य किसमें छुपा है? आध्यात्मिक जीवन की सफलता गुरु को संतुष्ट करने में तथा उनका आशीर्वाद लेने में। मंगल आरती करने से गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु को अप्रसन्न करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं। तो आत्म साक्षात्कार में विघ्न ही विघ्न आते हैं। शिष्य को अपने गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी विनीत रहना चाहिए। शिष्य के लिए आध्यात्मिक गुरु भगवान का स्वरूप होता है। कलियुग के लोगों की स्थिति का वर्णन करें। धन्यवाद कलियुग माताजी, के लोगों धन्यवाद की माताजी, आयु। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी पढ़ो ना। धन्यवाद। नहीं बस माताजी, धन्यवाद। बस ठीक है। सुधा गुप्ता माताजी, आप आगे बोलेंगे। हरे कलयुग के कृष्णा लोगों की वर्णन हरे करें। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। शिष्य के लिए आध्यात्मिक गुरु भगवान का स्वरूप होता है। कलयुग के लोगों की स्थिति का वर्णन करें। ये है प्रश्न, ये है कलयुग के लोगों की स्थिति का वर्णन करें। पहला, इनकी आयु कम होती है। कलयुग में आयु कम होती है और आयु अल्प होने के कारण अपर्याप्त भोजन नहीं होता, अपितु अनियमित आदतें होती हैं। कलयुग के लोग झगड़ालू होते हैं। तीसरा, आलसी और पथभ्रष्ट होते हैं, अभागे होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की अवधि क्यों घट जाती है? अवधि अर्थात आयु। अधिक भोजन करने से, अधिक इंद्रिय तृप्ति करने से, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहने से, रहन सहन के कृत्रिम साधन होने से और ईश्वर के प्रति आश्रित रहने, हमें ईश्वर के प्रति आश्रित रहना चाहिए, ना कि कृत्रिम जीवन शैली को अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा। कलयुग के लोगों। धन्यवाद माताजी, जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सतपाल माताजी, नेक्स्ट बोलिए। हरे कलयुग कृष्ण में प्रभु जी, लोगों के धन्यवाद प्रणाम। मन में आत्म साक्षात्कार की इच्छा क्यों नहीं होती? जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। पहला पॉइंट गुरु जी ने लिखाया था, भ्रष्ट शिक्षा के पद्धति के कारण मनुष्य के साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं उठते हैं। दूसरा पॉइंट था, दुर्भाग्यवश मार्ग से भटके गए शिक्षक के शिकार बन जाते हैं यदि उन्हें इस विषय का पता न चलता है। और तीसरा है, विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के आकर्षण से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे कि सिनेमा, जुआ खेलना, बुरा संगति, मदिरापान, पारिवारिक मनमुटाव इत्यादि। चौथा है, धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं जिसके कारण मनुष्य को मानसिक शांति नहीं मिल पाते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद और बोलूं क्या? धन्यवाद। जी, दंडवत प्रणाम। पूजा माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मानव प्रभु जी, समाज में दंडवत। अशांति का मुख्य कारण क्या है? धन्यवाद। जी प्रभु जी, भौतिक समाज में अशांति का मुख्य कारण है, पहला, भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए राष्ट्र तथा समुदायों का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा, विभिन्न गुटों में निरंतर शीत युद्ध की आशंका बनी हुई है। तीसरा, आध्यात्मिक जीवन के प्रति अज्ञानता का भाव है। चौथा, धर्म के नाम पर इंद्रिय तृप्ति की जा रही है, अर्थात त्योहारों में भी गलत कार्यों को किया जा रहा है। ये 4 इसके। हरे कृष्ण। और आगे भी बोलना है प्रभु जी? माताजी नेक्स्ट बोल दीजिए। शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं और शास्त्रों का सार शास्त्र बताएं। शास्त्र 2 प्रकार के हैं। पहला है धर्म शास्त्र और दूसरा है भक्ति शास्त्र। धर्म शास्त्र के बारे में पहला है, जिसमें वर्णाश्रम के आधार पर मनुष्य समाज का विभाजन होता है। दूसरा, ये 3 गुणों के अधीन होते हैं। तीसरा, इसमें 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, रामायण और
वेद आते हैं। चौथा, इन्हें पढ़कर जीवन के ध्येय को प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी चेतना की उत्क्रांति हो जाती है। पांचवा, इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग का वर्णन किया गया है। और छठा, इन्हें केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा है भक्ति शास्त्र, जिसमें गीता, भागवत और गुरु शिष्य परंपरा में आए आचार्यों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें सम्मिलित हैं। दूसरा, इन्हें पढ़कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, ये 3 गुणों से परे हैं, शुद्ध सत्व में आते हैं। चौथा, ये स्त्री, पुरुष या निम्न जाति का व्यक्ति पढ़कर भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। पांचवा, इन्हें समझने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। इसका प्रश्न का दूसरा हिस्सा था कि शास्त्रों का सार बताइए। तो भगवान के भक्तों की सेवा करना ही शास्त्रों का सार है। ये इसका उत्तर है। धन्यवाद माता जी। रितु जटवाणी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या हम भगवान बन सकते हैं? हम भगवान से बड़े कैसे बन सकते हैं? इसमें प्रभु जी ने 2 क्वेश्चन बताए थे। हम भगवान नहीं बन सकते क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और पुत्र कभी पिता की नकल नहीं कर सकता, ब्रैकेट में बताया था प्रभु जी ने। भगवान तपस्या, दान आदि पद्धति से बनाए नहीं जा सकते। भगवान अजन्मा है, उनकी लीलाएं असाधारण है। मायावादी संप्रदाय में सिखाया जाता है कि तुम भगवान बन सकते हो, नमो नारायणाय। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भगवान से बड़े हम कैसे बन सकते हैं? हम भगवान के सेवकों की सेवा करके बड़ा बन सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं अपने सेवकों की सेवा करने में आनंद लेते हैं। और इसमें प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिए थे कि सुदामा, अर्जुन एंड अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कहानी। उसके बाद एक स्टोरी बताई थी प्रभु जी ने। श्री रंगम की विग्रह थे वरद राजा जी, और उनके वहां पर पंडित थे यमुनाचार्य जी। वो उनके चवर डोलाते थे, उनकी चवर डोलाने की सेवा होती थी। सेवा से प्रसन्न होकर भगवान उनसे बहुत सारी बातें करते थे। और उनसे तो एक बार वहां पर एक प्रभु जी वहां पर आकर चैंटिंग कर रहे थे। तो उन जो पुजारी थे, उन्होंने यमुनाचार्य पुजारी ने उनसे पूछा भगवान से कि ये कब भगवत धाम जाएंगे? तो उन्होंने बोला कि ये तो इसी जन्म में भगवत धाम जाने वाले हैं। तो उनको क्यूरियोसिटी होने लग गई कि मैं कब भगवत धाम जाऊंगा। तो उन्होंने ये पूछ लिया कि आप मुझे बताइए कि मैं कब भगवत धाम जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि आपको कई जन्म लगने वाले हैं भगवत धाम जाने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला ऐसा क्यों? तो फिर भगवान ने बताया कि क्योंकि तुम मेरी सेवा कर रहे हो, लेकिन जो चैंटिंग कर रहा है वो मेरे भक्त की सेवा कर रहा है। तो इसीलिए जो भक्तों की सेवा करता है उसको मैं जल्दी प्राप्त होता हूँ। ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी बोलूं? धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रश्मि माता जी, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं? जी प्रभु जी, इसमें गुरु जी ने इसका आंसर बताया था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सबसे पहला विषय है भगवान के अलौकिक कार्यकलाप, जिसमें शादी, वध करना, सेवा करना इत्यादि। दूसरा, उनके अवतार, 6 प्रकार के जो उनके अवतार हैं, युग अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश व लीला अवतार, जिसमें कृष्ण तत्व को हमें बारीकी से डिटेल में जानना है। तीसरा, उन्होंने बताया कि उनका जन्म कैसे होता है, कैसे भगवान अजन्मा होकर कैसे जन्म लेते हैं। फिर चौथा बताया कि भगवान का आविर्भाव व तिरोभाव, यानी उनका प्रकट होना और अप्रकट होना, इस लीला का महत्व। पांचवा है भगवान के स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप, राम का स्वरूप, अलग अलग अवतारों में उनके स्वरूप। छठा है कृष्ण का नाम, उसमें गुरुजी ने बताया कि नाम जब की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और रस के लिए वैष्णव सेवा हमें करनी पड़ती है। नेक्स्ट बताया पॉइंट, भगवान द्वारा रचित प्रकृति में पंचभूत का प्राकट्य है। किस तरह से भगवान जो है 3 पुरुष अवतार लेते हैं। कारणोदक्षाई जो है वो भगवान विष्णु जो है वो जगत की सृष्टि करते हैं, और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो ब्रह्मांड में एंटर करते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है
वो हम सब जीवात्माओं में एंटर करते हैं, ये सब इसमें आ जाता है। इसी में ही भगवान ने बताया कि 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, भगवान की महानता और भगवान की मधुरता। भगवान की महानता में आ जाता है कि भगवान कैसे इस संसार का पालन करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, मेंटेनेंस जो कि विष्णु भगवान करते हैं। और जो भगवान की मधुरता है, उसमें वृंदावन की जितनी भी लीलाएँ हैं, जो व्रज की लीलाएँ हैं, वो सम्मिलित होती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नहीं, धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा, हरे बहुत कृष्ण। सुंदर। जी माता जी। वैशाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी नमस्कार भक्तों जी को माता जी। दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट करिएगा, गंगा जल से शक्तिशाली भगवान का भक्त कैसे होता है? जी गुरु जी, जी प्रभु जी। गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली भगवान का भक्त कैसे होता है? तो गंगा जल में स्नान करने से किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, मगर भक्त के केवल दर्शन मात्र से ही पापों से मुक्ति, पापों का हमारे नाश होता है। भक्तों के संग से वह पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है वो नष्ट हो जाती है, और गंगा जल पापों को इकट्ठा करने से दूषित होती है, मगर भगवान का भक्त कभी पापों से दूषित नहीं होता है, क्योंकि वह भगवान के सदैव आश्रय आश्रय में रहता है। और भक्तों के गंगा में स्नान करने से गंगा ही शुद्ध होती है, इसलिए गंगा भी भक्तों की राह देखती है। भगवान के भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण करके करते हैं, इसलिए उन्हें चलता फिरता तीर्थस्थल कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे आगे बोलो क्या? धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। 1 मिनट, अशोक चावला प्रभु जी, आवाज आ रहा है मेरा भी? हरे कृष्णा जी आ रहा है गुरु जी। अभी आ रहा है ना? ठीक। अभी ट्रेन रुकी है। ओके, तो मैं 5-10 मिनट बोलता हूँ जब तक ट्रेन रुकी है जी। तो आप सभी लोग प्रश्न उत्तर तो दे रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर, लेकिन थोड़ा आप उसको एक्सप्लेन भी कीजिए कि आपको क्या समझ में आया इसमें, है ना? नहीं तो फिर वो थोड़ा सा अपना बुद्धि भी लगाइए कि कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगे इसमें, ये जो प्रश्न है, ठीक है? क्योंकि अभी ट्रेन में है तो इसके लिए सारी चीजें होना कठिन है। तो जिस तरह से अभी सब लोग प्रश्न के उत्तर पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसको आप एक्सप्लेन भी कीजिए, ठीक है? उदाहरण के लिए जैसे अभी ये वृषाली माता जी ने पढ़ा कि कैसे होते हैं तीर्थस्थली, है ना? तो आपको जो जो अभी तक आपने सुना है प्रवचन में, वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। मैंने एक बार गंगा जमुना सरस्वती की कहानी भी बताई थी इसमें, किस तरह से वह एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं और उनके द्वारा कथा सुनते हैं। कथा सुनने के पश्चात उनका शरीर पूर्ववत होता है और वापस वह, है ना, अपने स्थान पर आती है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है ना? तब जाके हम उसको स्मरण भी करना है, बहुत सारी चीजों को। तो जब तक समय है, मैं जो दूसरा अध्याय हमारा, उसका थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं। लेकिन पहले अध्याय के अभी हम तात्पर्य के ऊपर प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मूल विषय है कि ऋषियों की जिज्ञासा, है ना, पहले अध्याय का, तो इसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 6 प्रश्नों का ही उत्तर है। इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि पहले 3 श्लोक है भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के। तो उसमें से पहला श्लोक है वो संबंध ज्ञान को दर्शाता है। दूसरा श्लोक है वह अभिधेय का अर्थ है कि जो भक्ति की महिमा, भक्ति का जो विधि है उसको बताता है। और तीसरा जो श्लोक है वह है प्रयोजन मतलब भगवान की प्राप्ति, या भगवान मुझे कैसे प्राप्त होंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर श्लोक क्रमांक 4 से लेके श्लोक क्रमांक 23 तक 6 प्रश्नों के बारे में बताया गया है। टोटल 6 प्रश्न पूछते हैं नैमिषारण्य के ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को। तो उसमें ये भी लिखिए कि सूत गोस्वामी जी की तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं शौनक आदि ऋषि। अगर मेरा आवाज ब्रेक होता है, गाड़ी चल पड़ी है, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? तो जब तक आवाज आ रही है
आप सुनते रहिए। उसके बाद फिर कलयुग के लोगों का वर्णन किया गया है पहले स्कंद में, और उसके बाद नैमिषारण्य के ऋषि मुनि है वह 6 प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी को। ओके, अशोक चावला प्रभु कंटिन्यू करो, अभी अरे निकल पड़ी। जी गुरु जी, जी गुरु जी। जी माता जी, आप बता रहे थे माता जी किसकी ठंड कौन कर रहा? जी माता, आशा माता जी, आशा देवी माता जी, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? अरुणा यादव माता जी, हरे कृष्णा। जी गुरु जी, प्रभु जी। जी आप बताएं माता जी, और नेक्स्ट उसका। हमें शास्त्र बार बार क्यों पढ़ने चाहिए माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं कि आशा माता जी? जी जी, आप बोल रहे हैं माता जी, आपसे बोल रहा हूँ। अरुणा यादव माता जी। हाँ जी प्रभु जी। हमें शास्त्र को बार बार क्यों पढ़ना चाहिए और शास्त्र और सांसारिक किताबों में क्या अंतर होता है? लौकिक कहानियों में कल्पित कथाएं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। भगवान के अवतारों, सेकंड पॉइंट है, भगवान के अवतारों की लीलाएं रामायण महाभारत बार बार पढ़ने पर नए नए लगते हैं। थर्ड पॉइंट है, यदि कोई गीता या भागवत आजीवन बार बार पाठ करता रहेगा तो वह भी उनमें से ज्ञान का नया प्रकाश दिखेगा। फोर्थ पॉइंट है, अलौकिक कार्य कल्पों से मनुष्य शीघ्र ही बोर हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, अलौकिक साहित्य यह तमोगुणी और रजोगुणी होते हैं और आध्यात्मिक साहित्य तमोगुण और रजोगुण से ऊपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमें श्रीमद् भागवतम में माता हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। अलौकिक कार्य से नहीं है माता जी, लौकिक कार्य है। अलौकिक कार्य से तो बंदा उठता ही नहीं है। सॉरी प्रभु जी, लौकिक कार्य, क्योंकि लौकिक कार्य ही तमोगुणी होती है, अलौकिक कार्य तो होते ही नहीं तमोगुणी। अलौकिक तो दिव्य होता है। जी जी प्रभु जी, सॉरी। जी माता जी, तो उसे लौकिक जो पढ़ाई करता है तो वो बार बोर क्यों हो जाता है, और अलौकिक करता है तो वो उसे नया नया क्या मिलता है? सॉरी, क्या प्रभु जी ये वापस बोलिए एक बार। जब ये क्वेश्चन इसमें से ये है, गुरु जी हाँ। ने अपने शब्दों में बताएं कि जब लौकिक पढ़ाई करता है, लौकिक कथाएं सुनता है तो बोर हो जाता है, पर अलौकिक जब सुनता है तो वो बोर क्यों नहीं होता? उसे नया नया बीच में मिलता है, क्या मिलता है नया नया? प्रभु जी, क्योंकि जो लौकिक मतलब भौतिक कार्य होते हैं उसमें एक ही चीज बार बार रिपीट होती रहती है, मतलब उसमें उसको कुछ नया चीज सीखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो लौकिक आध्यात्मिक चीजें रहती है उसमें हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है। जैसे हम दिन में जो कार्य करते हैं, मतलब भौतिक के कार्य करते हैं तो उसमें हम वही वही कार्य करते रहते हैं। लेकिन जब कोई चीज हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं हम उसमें नया नया चीज क्या कार्य करें, तो उसमें हमें नई नई चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन भौतिक में वो चीजें नई नई नहीं दिखाई दी, वही वही कार्य हम रिपीट करते रहते हैं। इसका कोई और उत्तर देगा? लौकिक अलौकिक में फर्क क्या होए जी? एंड इसलिए जी रश्मि माता जी आप बोले, अलौकिक और लौकिक में भेद बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। लौकिक कार्यकलाप जो है, जो संसारिक कार्यकलाप हैं, ये हम रोज रोज करते रहते हैं तो हमारा जीवन नीरस मोनोटोनस सा हो जाता है, क्योंकि सेम चीज हम डेली
हमें खाना बनाना है, डेली परिवार की सेवा करनी है, या जो ऑफिस जा रहा है वो रोज सेम काम हम करते रहते हैं, तो नेचुरली हम बोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान के लिए कोई काम करते हैं, भगवान की सेवा में या टेम्पल में हम कुछ काम करते हैं, तो नयापन इसलिए आता है क्योंकि जब हम भगवान के लिए, एक तो ये दिव्य विषय है, ये साधारण विषय नहीं है। भगवान के बारे में पढ़ना, सुनना, लिखना या भगवान की कोई सेवा करना, ये इस सांसारिक स्तर से बहुत ऊपर है। इसमें हमें दिव्य आनंद प्राप्त होता है और हमारे शुद्धता होती जाती है, भगवान के लिए प्रेम बढ़ता जाता है। जो भी माता जी हैं, जैसे सपोज टेम्पल में माला बनाती हैं, तो उनको डेली ये लगता है कि हम आज कुछ नया बनाएं। जो फूल लेने जाते हैं वो मंडी से रोज नए नए तरह के फूल लाते हैं कि आज भगवान के लिए इस फूल से माला बनाना। किसी दिन माता जी का मन करेगा कि नहीं, आज फूलों के बीच में हम पत्ते भी लगा देते हैं भगवान के लिए, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन और सुंदर लगेगा। तो हर रोज जो है वो नयापन आता है। जो कुकिंग कर रहे हैं, चाहे हम घर में भी कर रहे हैं, अगर हम ये सोच कर रहे हैं कि हम भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, तो आपका मन करेगा कि नहीं, रोज वही सेम दाल सब्जी नहीं हमें रिपीट करनी है, कुछ नया बनाना है। क्योंकि मैंने कई आचार्यों से सुना है, लेक्चर्स में सुना है कि राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण के लिए कुकिंग करती हैं, वो कभी भी कोई आइटम रिपीट नहीं किया उन्होंने, आज तक का रिकॉर्ड है। वो लोग कहते हैं कि जो लक्ष्मी जी भी जो सेवा करती हैं जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी का भोजन जो है वो लक्ष्मी जी ही पकाती हैं। तो वो कोई भी आइटम, सब्जियां वही होंगी, मसाले भी वही होंगे, सब कुछ वही होगा, लेकिन फिर भी कुछ नया आइटम बनता है। ये मैंने टेम्पल में देखा भी है कि जन्माष्टमी होती थी तो ये कहा जाता था 56 भोग, लेकिन 56 की बजाय 350 तरह के आइटम्स बन जाते थे। कि चावल भी बनाने हैं तो हम 25 तरह के चावल बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं। तो जब ये नयापन जब हमारे अंदर ये भावना आती है कि भगवान के लिए हमें कुछ नया बनाना है, कुछ अलग बनाना है, तो हर रोज जो है आपकी चेतना और ज्यादा डेवलप होती जाएगी और ज्यादा प्योर होती जाएगी, भगवान की तरफ खिंचती चली जाएगी कि हमने भगवान के लिए करना है। उत्साह बढ़ जाता है हमारा बहुत ज्यादा, और आपस में भक्तों में प्रेम भी बढ़ता है, क्योंकि हम सब भक्त मिलकर जब भगवान की सेवा करते हैं, मिलकर हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो नेचुरली हमारे अंदर जो है भाव जो है वो जागृत होते हैं। एक दूसरे का प्रेम, आपस में मिलके भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम भी बढ़ जाता है और भगवान भी इससे प्रसन्न होते हैं। जो भी कार्य करेंगे, तो मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, पर भगवान के लिए हम कुछ भी कार्य, और घर का हम कोई भी कार्य करते हैं, उसको संसारी वो तभी होगा अगर कृष्णा केंद्र में रहेंगे। अगर हम हर कार्य कृष्णा को केंद्र में रखकर कर रहे हैं, इवन घर में डस्टिंग भी कर रहे हैं, हम ये समझें कि बिस्तर हमें साफ करना है क्योंकि पता नहीं कृष्ण आकर बैठ सकते हैं ना हमारे बिस्तर में। तो जब हम कृष्ण को सेंटर में ले आएंगे, तो वो कार्यकलाप जो है लौकिक हो जाते हैं, वो अलौकिक हो जाते हैं, संसारी नहीं रहते हैं फिर। सॉरी प्रभु जी, कोई बोलना चाह रहा है क्या? किसी की आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस काफी थी। एक मिनट, सुजाता माता जी, सुजाता मेहर माता जी, हरे कृष्णा। इसी तरह कोई हम साहित्य बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी हम पहले, मैं भी पढ़ती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ग्रह शोभा है, पता नहीं हम लोग क्या क्या पढ़ते रहते थे बचपन में, चंपक और ये सब कहानियां पढ़ते रहते थे। तो वो सारे साहित्य जो है वो क्या है, कुछ तो तमोगुणी होते हैं, जो भी मनोहर कहानियां जिनमें बहुत वायलेंस होता है, ये सब अगर हम देखेंगे, या मूवीज भी देखते हैं, जो आजकल तो खैर बहुत ज्यादा कॉमन है, नेटफ्लिक्स पर बच्चे आजकल वही सब देखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है, बहुत गंदी डर्टी लैंग्वेज यूज होती है, वो सारा तमोगुणी होता है। या कुछ मूवीज ऐसी हैं जिनमें हमें ये दिखाया जाता है कि हम कैसे किस तरह के बिजनेस करके कैसे पैसा कमाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा उसको एंजॉय करें, वो सब रजोगुणी होते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक साहित्य पढ़ते हैं, जब हम भगवान की बुक्स पढ़ते हैं, जबकि सेम है, भगवत गीता सनातन मतलब प्राचीन काल से चली आ रही है, सेम श्लोक हैं, सेम अर्थ है, प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं हमें समझाने के लिए, भागवतम की कहानी सेम है, भगवान और भक्तों की कथाएं, लेकिन फिर भी हमें रोज नयापन
लगता है, जितनी बार पढ़ते हैं वो इसलिए क्योंकि हम थोड़ा पहले बेसिक जो है ज्ञान लेते हैं, उसके बाद दोबारा जब उसको पढ़ते हैं तो और थोड़ा बढ़ावा ज्ञान हमें मिलता है। हमारी क्लैरिटी जो है वो बढ़ती जाती है, मतलब क्लियर होता जाता है टॉपिक। क्यों? क्योंकि हम भगवान की तरफ खींचते जाते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा ज्ञान लेते हैं, उतना ज़्यादा भगवान के प्रति प्रेम भी हमारा जो है, प्रेम का स्तर, दास्य भाव का स्तर, ये सब बढ़ता जाता है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हम तो भगवान के दास हैं। वो भी लेवल जो है, दास होने का लेवल भी जो है, वो जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगा, रुचि हमारी बढ़ती जाएगी इन दोनों साहित्यों में, भगवत गीता में भी, भागवतम में भी, चैतन्य चरितामृत इससे ऊपर है, उसमें भी स्पेशली, मतलब इन्हीं में, या प्रभुपाद ने जो भी पुस्तकें लिखी हैं वो भी इसी उससे लिखी हैं कि जिससे हमारी रुचि जो है वो बढ़े भगवान के प्रति, भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में। और जैसे जैसे वो लीलाएं पढ़ते जाते हैं तो और रुचि और नयापन क्यों आता है? क्योंकि जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, हमारी आंखों के आगे वो लीलाएं तैरने लगती हैं, वो हमें दिखने लगती हैं, इसलिए और ज़्यादा नयापन लगता है। जितना ज़्यादा हम करेंगे, जितने जितने वर्ष बीतते जाते हैं और हम इसमें डूबते जाते हैं, उतना नयापन, क्योंकि हम भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट होने लगते हैं। ये वैसे तो बहुत जो एडवांस्ड डिवोटीज होते हैं, वो लोग तो खैर साक्षात देख भी लेते हैं, हम तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं हर रोज इन्हीं में डूबकर, इन्हीं कथाओं में। लेकिन भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, क्योंकि सब भक्तों का भाव जो है वो मिक्स होके हमें भगवान की तरफ लेके जाता है। मैं अकेले भी अगर बुक पढूं तो वो आनंद नहीं आएगा, लेकिन जब हम भक्तों के साथ पढ़ते हैं तो उन सब के भाव जो हैं वो हमें कृष्णा की तरफ ले जाते हैं। कहा जाता है कि अगर 10 भक्त जो हैं वो किसी नदी में हैं, अगर कोई एक भक्त डूब भी रहा है तो बाकी 9 जो है उसको पकड़कर खींच लेंगे, बचा लेंगे। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो फिर आप डूब जाएंगे। तो ये हर जगह भक्ति में भी जो है भक्तों का संग जो है इसीलिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी मैं बोलती जाती हूँ, आप प्लीज बहुत सुंदर और माता जी। दूसरे को भी बहुत अवसर सुंदर, दें। हरि बोल। हरे कृष्णा। बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया, हरे माता जी, हरि बोल माता जी। आप सब लोगों के भाव बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग बोलते हैं तो। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा, बहुत मुझे अच्छा। हरि आशीर्वाद बोल माता दीजिएगा जी, हरि प्लीज। बोल। बहुत अच्छा मैं हमेशा आप लोग स्पष्टीकरण के किया हरि साथ बोल, हूँ। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण, हरि बोल। बहुत सुंदर बताया माता जी। एक कारण और भी हो सकता है कि जो लौकिक साहित्य है ना, ये मानव द्वारा रचित है, उनकी अपनी कल्पनाएं हैं। जो अलग अलग मानव की अपनी अपनी कल्पनाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग स्टोरी होती हैं, अलग अलग होती हैं। जो अलौकिक है ना, ये दिव्य है, ये भगवान के मुख से है, भगवान के बारे में इतना डीप है। जितना गहरा गोता लगाएंगे इसमें उतने ही रत्न मिलेंगे, जितना गहरा गोता लगाएंगे उससे अधिक अधिक अच्छे अच्छे रत्न मिलेंगे। जब हम सुबह दर्शन करते हैं परमात्मा के, हालांकि विग्रह वही है, तस्वीर वही है, और वो नयापन लगता है उसमें। ये हमारे भाव भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, आपने बड़ा अच्छा बताया। क्या बताए माता जी? लास्ट दीप्ति सुखदेव माता जी नेक्स्ट बताएंगे। दीप्ति सुखदेव माता जी। सुमित्रा माता जी आप बताएं।
एकता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी मैं माता थोड़ा जी, आप काम में बताएं। लगी हूँ प्रभु जी, मैं क्षमा कीजिएगा मेरे को। ठीक है माता जी। अंजलि सिंह माता जी, आप बताएंगे? जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। कौन सा क्वेश्चन बताना है? इसका नेक्स्ट आवाज वाला आपकी क्वेश्चन बड़ी कम आ रही है। जी नेक्स्ट बताइए माता जी। हमें जी भागवतम के दशम स्कंद में क्यों नहीं चंद्रग्रहण लगानी चाहिए एकदम से? डायरेक्ट हमें जी क्यों नहीं इसका प्रवेश करना आंसर चाहिए? जी इसका आंसर है, पहला नंबर इसका आंसर है 10वां स्कंद में भगवान की विशिष्ट की प्रस्तुति की गई है। दूसरा पॉइंट है, भागवतम के 1 से 9वें स्कंद भगवान की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया गया है। तीसरा पॉइंट, भगवान की महानता, भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में महाविष्णु, गर्भवशायी विष्णु, क्षीरोदक्षायी विष्णु के बारे में बताया गया है। इसलिए साधक जब तक 9 स्कंद का पढ़ाई नहीं करता तब तक उसे 10वें स्कंद प्रवेश नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, कामुक लोग भागवतम के 10वें स्कंद में प्रवेश करके अपनी चेतना को खराब करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। माता जी कुछ अपने बारे में बताएं इसके बारे में कि जब तक आदमी साधक पहले 9 स्कंद नहीं पढ़ रखता तो 10वें स्कंद में क्यों नहीं जाना चाहिए? पहले 9 स्कंद में क्या है और 10वें में क्या है? जी प्रभु जी, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जिससे अभी पहले से 9 स्कंद अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो उसकी ज्ञान रूप में नहीं रहेगी। और जैसे कि गुरुजी बताए थे कि जैसे 10वें स्कंद में जैसे दिया गया है कि भगवान की जो गोपियों के साथ जो लीला है, तो जब वो उनको सुनते हैं तो उसका वो गलत मतलब निकालते हैं, क्योंकि उनको जैसे कि भौतिक संसार में जैसे जो प्रेम संबंध देखते हैं उसको उस तरह से मतलब देखते हैं, जबकि भगवान और जो गोपियों की जो लीला है वो भौतिक नहीं है। तो उस स्तर पे हम मतलब कि जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले हमें इधर जो 1 से जो 9 स्कंद तक है उसको हमें मतलब सुनना चाहिए। उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ा जा सकता है, अगर गुरु कहे तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है प्रभु जी। क्योंकि पहले 9 स्कंद में ना जैसे हम पढ़ाई करते हैं जी शुरू से लेके आखिर तक, एकदम हम डॉक्टर नहीं करते, एकदम कुछ नहीं करते। वो दिव्यता जब तक हमें भगवान की दिव्यता नहीं पता लगेगी, उसमें प्रवेश नहीं करेंगे भगवान की दिव्यता में कि भगवान दिव्य क्यों है, उनकी लीलाएं दिव्य क्यों हैं। तो हम एकदम से 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, हम भौतिकता की बहुत ज्यादा जाएंगे। क्योंकि 9वें स्कंद में भगवान की दिव्यता के बारे में बताया गया है। हर एक स्कंद में भगवान दिव्य क्या हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे दिव्य हैं वो, उनकी क्या क्या लीलाएं हैं। तो उसके बाद हम 10वें स्कंद में प्रवेश करते थे, हमें उसमें भी दिव्यता का अनुभव होगा। अदरवाइज हम भौतिकता में भटके रहेंगे, ये मेरा मानना है। पूजा देवी माता जी, हरे कृष्णा, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी प्रभु जी। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी जैसे गुरु जी बताते ही हैं कि जो भागवतम पढ़ना जिसने शुरू किया है, गुरु के संरक्षण में जिसने शुरू किया है पढ़ना, तो उसको हमेशा गुरु के शब्दों को हमेशा स्मरण करना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं और किन लीलाओं के बारे में क्या समझाते हैं वो। तो जब जो एक साधक के रूप में और एक शिष्य के रूप में जब हम धीरे धीरे करके अपने गुरु के वचनों को समझते हुए भागवतम के स्कंद को एक एक के बाद एक आगे बढ़ते जाते हैं और हमारी साधना जब दृढ़ रहती है, इसमें बहुत जरूरी है जब हम आत्म साक्षात्कार हमें नहीं होता है, जब हमें यही नहीं पता चलता है कि हमारा और भगवान के बीच में संबंध क्या है, तो फिर हम उनकी दिव्यता को भी नहीं समझ सकते। क्योंकि ये भी बात गुरुजी बताते हैं कि जो भगवान को जिस रूप में देखना चाहता है भगवान उसके सामने वैसे ही प्रकट होते हैं। अगर हम भगवान को मनुष्य रूप में देखते हैं, अगर हम यही सोचते हैं कि इन्होंने मानव रूप में जन्म लिया है और ये हम जैसे ही हैं, तो अगर हम सीधे 10वें स्कंद में चले जाएंगे तो हम उनकी 10वें स्कंद की लीलाओं को मानव से ही जोड़कर देखेंगे, यही समझेंगे कि जैसे हम जैसे करते हैं वैसे ही यहाँ हो रहा है।
तो इस वजह से प्रभुपाद ने भी अपनी पहले अध्याय के तात्पर्य में ये कहा है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग कलयुग में भागवतम का श्रवण ही है, और पढ़ने से ज्यादा जरूरी है श्रवण करना, श्रवण और कीर्तन सुनना और उसके बारे में चर्चा करना। तो जब हम ये दोनों बातें करते हैं, क्योंकि हमारी अपनी बुद्धि से हम इन विषयों को नहीं समझ सकते, जब तक कि हम, जैसे रश्मि माता जी ने अभी बहुत सारी चीजें समझाई, उनके अनुभव से कितना कुछ उन्होंने आज तक सीखा है, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन वही चीज अगर हम खुद अकेले बैठकर पढ़ेंगे तो हम अपनी बुद्धि से इन चीजों को नहीं समझ सकते। तो इस वजह से श्रवण और कीर्तन, इन दो कामों से, और जो हमारा भागवतम है, तो उससे जब हमारा आत्म साक्षात्कार का मार्ग में हम जब आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर इसमें जो पहले से 9वें स्कंद में भगवान की दिव्यता के बारे में जो बताया हुआ है, जैसे आपने अभी बताया कि भगवान जो हमारी सृष्टि है इसके निर्माण के बारे में, कि जो समुद्र है दूध के दही के, उन पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी हमारे भौतिक संसार में हैं। बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो एक, जिसको हम अमीबा जिसे कहते हैं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो अकेले ही सारे काम अपने कैसे कर लेता है। हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमें इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जीवन के सारे काम, पैदाइश से लेकर बच्चे पैदा करने से लेकर खत्म होने तक के सारे काम अकेले कैसे कर लेता है वो। कौन सी ऐसी पावर है उसके पास। तो ये सारी शक्तियां हम देखते हैं, हम अगर भागवतम में ना भी जाएं, अगर उन सब चीजों को ना भी देखें, तो हम अपने भौतिक संसार में भी ये देख सकते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो हैं, और हमें उनको ऐसे ही मानना पड़ता है। उनके कारण अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कि हाँ ये क्यों होते हैं, अभी भी उसके ऊपर खोजबीन चल रही है। होता है तो दिख रहा है तो उसको माना ही जाना चाहिए। तो भौतिक संसार में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनके कारण अभी तक हमें नहीं पता चले हैं। तो अगर हम इसी को ही आधार बनाकर भी अगर भागवतम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इतनी सारी चीजें हैं, ब्रह्मांड में इतनी सारी चीजें हैं, और ये बनाने वाला अगर शक्ति है तो शक्तिमान भी कहीं ना कहीं होगा। तो जब हम इस चीज को समझते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में इन चीजों को समझते हैं, और अपने जो हमारे अंदर जो डाउट्स आते हैं, जो हमारे अंदर जो शंकाएं आती हैं, उनको भी गुरु के सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर हम अपने ही मन से मनगढ़ंत, अपने ही धारणाएं जो अभी तक हमारे अंदर हैं, उनके हिसाब से कुछ कुछ भी समझ लेंगे, यही समझ लेंगे कि शायद यही कहा होगा। तो यहाँ पर मुझे ये बात भी बहुत जरूरी लगती है कि अगर हमें कहीं पर भी किसी भी बिंदु को लेकर कोई भी हमारे अंदर कोई डाउट आता है, तो किसी ऐसे भक्त के साथ हमें चर्चा करनी चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो, जिसको अनुभव हो, या गुरु के पास अगर समय है तो उनसे समय लेकर उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अपने उन शंकाओं का निवारण हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सॉल्व नहीं हो पाई तो हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक स्कंद आगे चल के और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं। तो अगर हम शुरुआत के ही स्कंदों में फंस जाएंगे, वहां पे ही नहीं समझ पाएंगे, तो हम आगे के स्कंद नहीं समझ सकते हैं, और उसके बाद 10वें स्कंद तक पहुंचकर तो फिर वही होने वाला है जो जिस बात का डर है। तो यही मुझे समझ में आता है प्रभु जी। अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो या गलत बोल दिया हो तो क्षमा कीजिएगा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर बोल रहे। रीना सिंह माता जी नेक्स्ट। रीना सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राम प्रभु जी, क्षमा करिएगा। मैं जी प्रभु जी, आप लोग कंटिन्यू करिए। क्षमा करिएगा, मुझे जो है मैं लिख नहीं पाई हूँ पूरा अभी, मैं बाद में इसको करूँगी। हरे कृष्णा। राम। कोई बात नहीं। रीति माता जी, हरे कृष्णा। रीति सुभाष माता जी। मीनाक्षी रावत माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी जी नहीं माता जी, बोल नेक्स्ट पाऊंगी। क्वेश्चन बोलेंगे जरा, कल का गुरु जी ने कौन क्वेश्चन बता देंगे प्रभु जी, आप कौन सा वाला है? प्रभु जी वो कितने प्रकार के युग होते हैं, इनमें भगवान की प्राप्ति का मार्ग और इनकी अवधि, ये वाला है लास्ट। हरिगुरु प्रभु जी, वो आप कुछ म्यूट पे हैं। हाँ म्यूट है। जी माता जी, कितने प्रकार के युग होते हैं और उन युगों में भगवान की प्राप्ति का क्या मार्ग है और उनकी आयु कितनी होती है, युगों की भी और वहां पे व्यक्तियों की जो रहने वाले हैं उनकी भी। धन्यवाद माता जी। मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी इसका आंसर नहीं लिख पाई हूँ और मेरे को थोड़ा थोड़ा ही पता है। जैसे 4 युग होते हैं हमारे, सतयुग और द्वापर, त्रेता और कलयुग होते हैं। और इसमें जो सतयुग होता है उसमें जो भगवत मैं प्राप्ति बताऊं का प्रभु जो जी? कोई बात नहीं माता जी। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी माता जी, प्रणाम। आप बताएं। जी प्रभु जी। प्रभु जी इसका आंसर मैंने लिखी थी थोड़ा। इसमें जो है 4 युग होते हैं। 4 युग की जो है, पहले का जो सत्ययुग है, उस युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान किया जाता था, तभी भगवान प्राप्त होते थे। और त्रेता युग में जो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग था वो यज्ञ करने से होता था। और द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने की मार्ग था अर्च विग्रह की सेवा करके। और कलयुग में जो है भगवान को प्राप्त करने का एक आसान है तरीका जो भगवान ने हमें दिया है, हरिनाम संकीर्तन करके, हरिनाम का जप करके। सबसे आसान यही है मुझे लगता है, क्योंकि यज्ञ करना, अर्च विग्रह की सेवा ये भी कठिन है और ध्यान करना तो हमारे बस में नहीं है। ऐसे ही हम नाम लेते हैं तो हमारा नाम ठीक से नहीं होता है, भगवान का नाम, ध्यान हमारा बैठते ही नहीं है एक जगह पर, इधर उधर भटकते रहते हैं। मुझे लग रहा है हरिनाम लेना मतलब प्रभु हमारे ये आसान तरीका दिया है कि हम हरिनाम ले लो, चाहे कुछ भी खाते पीते रहो, लेकिन आप शुरुआत कर दो। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु जो दयालु है बहुत, उन्होंने ये हमें आसान दिया है तरीका। कृष्ण गुरुजी हमें बताते कृष्ण थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन हमारे चैतन्य महाप्रभु जो है वो बहुत सीधे है, मतलब दयालु है। और हमें उद्धार के लिए, कलयुग के मनुष्य के उद्धार के लिए, जीव को उद्धार के लिए उन्होंने प्रकट हुए हैं, जो हमें सीधे तरीके से हम कैसे भगवान के, अपने पिता के पास पहुंच सकते हैं, ये हमें चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सिखाते हैं कि हम कैसे उनके पास जा सकते हैं, अपने पिता के पास। जो हम गलती से उधर से भूल करके आ गए, मतलब उसका कैसे हम निवारण कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु हमें हरिनाम लेके ही हमें जाने के लिए ऐसा आसान तरीका बताए हैं। वो भी हमें ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे, बहुत कठिनाई से कर पा रहे, मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अपने मन से जूझ के अपना नाम, भगवान का नाम लेना पड़ता है। और इसका जो अवधि है, मतलब साल है, उनका जो ये है आयु है, पहला सतयुग का जो 1 लाख था आयु, और 1 लाख तक जीते थे। और अभी त्रेता युग में भगवान बताते 10,000 साल तक जीते थे, वर्ष तक। और द्वापर युग का 1000, कलयुग का 100 साल तक भी इंसान अभी बचते नहीं एक्चुअली। मतलब इतना अभी कलयुग में इतना तमोगुनी का प्रभाव ज्यादा है, मतलब इसी वजह से, जैसे कि एक प्रश्न में था कि खान पान हमारे सही नहीं है, हम सही तरीके से रहन सहन नहीं है, इसीलिए वजह से हमारा आयु कम घटती जाती है कलयुग में। अभी के लोग 40-50 तक हुए तक भी ऐसा मृत्यु के तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमारा रहन सहन ठीक नहीं है। अभी के लोग जो कलयुग में लोग जो है, भगवत की श्रीमद् भागवतम में बताए थे गुरु जी ने कि जो कलयुग में लोगों का जो प्रभाव है वो कैसा, वो आलसी होगा, या फिर वो ऐसा कर्म में आलस करेगा, और खान पान सही तरीके से नहीं करते, सभी सभी ऐसा उग्र चीज खाते हैं, मतलब अभी के जो कलयुग के इंसान।
तो ज़्यादातर मुझे लगता है इसी वजह से वो आयु घटते हैं, क्योंकि हम सात्विक खाना नहीं खाते हैं। और अभी भक्ति में आए हैं तो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं सात्विक खाना खाने के, जैसा कि गुरुजी हमारे बताते कि तीखा कम खाओ, रिच कम खाओ, तेल मसाला कम खाओ, सादे में खाओ। हमें कैसे पकाने का है, कैसे बनाना है, वो भी गुरुजी हमें सिखाते हैं कि ऐसे पकाओ, ऐसे भगवान को भोग दिखाओ करके, भोग लगा के खाओ, ऐसा बताते हैं हमें गुरुजी। तो हमें ये पहला ये ज्ञान नहीं था। जब हम भक्ति में आए तो धीरे-धीरे ऐसा वो ज्ञान हमें गुरु से मिलते हैं कि हमें कैसे जीना है और कैसे रहना है परिवार में। तो ये सबसे हमारे मतलब गुरु की कृपा से ही है सभी। और तो 100 साल तो कलियुग में तो कोई जीते ही नहीं है एक्चुअली, ज़्यादातर तो 50 तक भी कोई जाते नहीं है। अपने शरीर के ऊपर अत्याचार करके वो मृत्यु के तरफ अग्रसर होते हैं ज़्यादातर, शरीर के ऊपर अत्याचार बहुत होते हैं। और हमें अभी पता चला है कि शरीर किस लिए है, शरीर हमें किस लिए भगवान दिया है। ये शरीर सिर्फ़ हमें तपस्या मतलब भगवान की सेवा और भगवान की नाम जप, भक्तों की सेवा, इसी कार्य में हमें लगाना चाहिए। लेकिन इस शरीर को हम अलग-अलग चीज़ें देते हैं, शरीर के अंदर जाते हैं, जिस वज़ह से हमारा आयु घटती जाती है मतलब। ये थोड़ा हमें इसमें भूलना था। और युग का अवधि जो था गुरुजी ने बताया था कल के 4,32,000 युग का अवतार है, कलयुग का। और उसमें से 5,000 साल अभी चले गए हैं, मतलब अभी तक 4,27,000 है कलयुग की अवधि। और गुरुजी बताते कि कलयुग अभी शुरू नहीं हुआ है, द्वापर युग का संधा चल रहा है, गुरुजी हर बार बताते हैं हमें। तो मुझे इतना इसमें कुछ समझ में नहीं आते ज़्यादा कुछ प्रभु जी। और द्वापर युग का जो है उसका दुगुना होता है 8,64,000, और त्रेता युग का उसका 3 गुना होते हैं 12,96,000, और सतयुग का जो 17,28,000 वर्ष है। मतलब ऐसा उनका वर्ष है। मतलब मुझे इतना पता है कि हमें भक्ति मिला है तो हमें कैसे करना है। कठिनाई बहुत होते हैं, संघर्ष भी होते हैं, शरीर में भी तकलीफ होती है, लेकिन गुरुजी हमें ऐसे मार्ग पे लाए हैं। मुझे लगता है जिस भक्तों ने मुझे लाया था मैं उनका सबसे आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और प्रभु ने भी योग्य समझा कि उनकी सेवा कर सकूँ थोड़ा बहुत। तो इसमें ही रहना है प्रभु जी, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने नहीं आते, क्षमा चाहती हूँ। इतना ही बोल सकती हूँ मैं। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरि बोल, बहुत अच्छा कलयुग हरि कलयुग 4,32,000, द्वापर युग 8,64,000, त्रेता युग 17,28,000 और सतयुग 54,56,000 साल का होता है। मल्टीप्लाई करना। अच्छा, एक बात और भी है मेरे को, जो भक्त जब भी बोलते हैं, जब गुरु जी पूछते हैं तब भी कोई सिलेक्टिव भक्ति बोलते हैं। किसी से पूछो, दूसरे से कोई बोलता नहीं है, जवाब नहीं देते हैं। तो मेरे हिसाब से पूछना चाहिए, बोलना चाहिए। अपने आप नहीं बोलोगे आपका, तो आपको वो कैसे पता लगेगा? ये आपको एक्सप्लेन कर नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपने आप को। तो कोई पूछेगा कल आपसे, कोई रास्ते में पूछेगा, आप भक्ति में जा रहे हैं, क्लासेस में जा रहे हैं, गुरु जी क्या बताते हैं, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो उसमें आप सत्संग का फायदा क्या है? या आप शर्माते हैं, शर्माना क्यों है इसमें? क्वेश्चन के ऊपर पूछना, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो सकता है, हमारे भी गलत होते हैं, बड़ी बात गुरु जी ने कहा है। पर जब पूछोगे नहीं तो आपको जवाब कैसे मिलेगा? आपका शंका का समाधान कैसे होगा? कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनसे पूछते हैं, जो बोलते हैं हैंड रेस करते हैं या पूछते हैं, तो अगर नहीं हैंड रेस करते, कोई बताता भी नहीं है। यह चौथे अध्याय में कहा है, विधि परिप्रेक्षण सेव्या उपदेश ज्ञानी ज्ञान तत्व दर्शना, कि जब तक आप गुरु से प्रश्न नहीं पूछोगे, आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आप क्या स्पष्ट करोगे किसी को? तो आपके मन में ही अस्पष्टता है, आप स्वयं ही अस्पष्ट हो, तो कैसे पता लगेगा? गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए, और उससे पूछना चाहिए सिर्फ ज्ञान प्राप्ति की आशा से, निष्कपट भाव से, ज्ञान प्राप्ति की आशा से पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने प्रश्न पूछना है गुरु जी को फंसाने, वाक्य जाल फंसाने में, या गुरु जी को नीचा दिखाने में। केवल भक्ति के लिए गुरु से प्रश्न करो, गुरु आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि वो तत्व ज्ञान ही होते हैं, गुरु को तत्व का ज्ञान होता है पूरा। जब तक हमारी शंका का समाधान नहीं होगा, हम कुछ समझ भी नहीं सब पाएंगे अपने आप में, तो ना किसी को बता पाएंगे हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो कृपया करके सब पार्टिसिपेट करें।
सब कोशिश करें गुरु जी को प्रश्न पूछने की, तभी हम बोल पाएंगे, हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने आप को। जो हम पढ़ रहे हैं, हम उसका अगर हमें नहीं समझ आ रहा तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। तो गुरु से प्रश्न करना अनिवार्य है। सिर्फ इसलिए प्रश्न करें कि आपने ज्ञान प्राप्ति करनी है। किसी वाक्य जाल में फंसाने के लिए गुरु को क्वेश्चन करना अपराध होगा। गुरु को नीचा दिखाना क्वेश्चन के बारे में अपराध होगा। अपनी शंका का समाधान कीजिए। इससे हमारी सत्संग की भी वो है, भाई सत्संग में आ रहे हैं, कुछ असर हो रहा है, आपको पता लग रहा है हम कुछ सीख रहे हैं। जब नहीं सीखेंगे ना बता पाएंगे। हमारे बच्चे ही पूछेंगे आपने क्या बताया, क्या सीखा, बताओ, नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। हमारा हस्बैंड पूछेंगे, वाइफ पूछेगी आपने क्या बताया, क्या क्या जवाब देंगे। हम ऐसे ही जा रहे हैं। कृपया पार्टिसिपेट कीजिए। धन्यवाद। प्रभु जी ऐसा होता है मेरे साथ कि हम लिख नहीं पाते हैं और जो कुछ बोलते हैं वो हम समझते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं भी समझते हैं। पर लिखने से ज्यादा असर होता है ना, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते हैं और कोई बात नहीं हम भाई, कुछ आप लिख पूछना नहीं भी पाते, चाहते हैं तो जो समझ आता है वो तो बोल सकते हैं ना। पहले जमाने में लिखते कौन था? हाँ हाँ वो तो है ही। सिर्फ उनके ही जी प्रभु ग्रंथ जी। थे ना, कोई लिखित ग्रंथ हमारे पास नहीं थे पहले। जी गुरु जी हरे कृष्णा। वही गुरु जी थोड़ा सुन रहे सा हैं? दिक्कत हो जाता। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, सुन रहा हूँ मैं। जी धन्यवाद। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए। 10:30 हो गए गुरु जी। जी अभी मथुरा अगर आज्ञा दें तो विराम करें। एक मिनट, अभी गाड़ी आई है 2 मिनट के लिए, तो वेट कीजिए। आवाज कट रही है गुरु जी आपकी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है अभी अशोक चावला को? जी जी गुरु जी आ रहा है गुरु जी। ओके हरे कृष्णा। तो ओके, तो आज एकादशी है, तो आप सभी लोग हैं जो आपने बताया लेक्चर में, सब मैंने सुना। कुछ कुछ चीजें सुनने को आई। तो अभी मैं जस्ट मथुरा में पहुंच गया हूँ। मथुरा स्टेशन जस्ट अभी आया है। तो जैसे मथुरा स्टेशन आता है ना, तो भगवान श्री कृष्ण की लीला है यहाँ पर ही हुई थी। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का वह जो दृष्टांत है वो याद आ रहा है। इसी मथुरा रेलवे स्टेशन पर राधानाथ स्वामी महाराज के 50 को चलते अभी हम सब यहाँ पर क्लास में बैठे हैं, है ना। तो जस्ट अभी अभी मथुरा स्टेशन आया है, ठीक समय पर आ गया। तो एकादशी के दिन एटलीस्ट ना मथुरा के पौधों को देखना, तो ये सब बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा है। ऐसे ये चला जाओ।
तो कोई सुविधा नहीं है, कहाँ रहना है क्या है। तो ओके, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। सब लोग हैं एकादश से फॉलो कीजिए, 2 घंटा करेंगे। अच्छा गुरुजी तो दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो सबों ने मैंने सुना, बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं कि आप सब लोग प्रगति कर रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बात का है कि सारे लोग करते हैं, ये अच्छा नहीं है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर क्लास में हो, सुनते हो, तो हमें डरना नहीं चाहिए। गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी, कट रही है। कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण तो यहाँ पर कृष्ण गुरु जी दंडवत